छीन टपाक डम डम। हेलो कोडर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे कोड विद एजी, जिसमें मैं आपके संग डेली लीड कोड सीरीज़ में रोज़ आपके संग लीड कोड के क्वेश्चंस करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा 3217, डिलीट नोट्स फ्रॉम लिंक लिस्ट प्रेजेंट इन एरे। तो मीडियम टैग का क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन मीडियम भी नहीं है, ये वेरी इजी क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि यू आर गिवन अ एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड अ हेड ऑफ लिंक लिस्ट, है ना। पहली बात तो लिंक लिस्ट में ज़्यादातर मॉडिफिकेशंस हो नहीं सकते हैं, बिकॉज लिंक लिस्ट हमारी एक सीधी लिस्ट है ना। तो आपको हर एक नोड ट्रैवर्स तो करना ही होता है, तो ज़्यादातर चीज़ों की जो ऑपरेशंस होते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n होती है। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे बिग O ऑफ n ही यूज़ हम कर पाएंगे, है ना, बिकॉज हम log n यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो रिटर्न द हेड ऑफ मॉडिफाइड लिंक लिस्ट आफ्टर रिमूविंग ऑल द नोड्स फ्रॉम द लिस्ट that have a value that exists in nums। अच्छा, तो मतलब जैसे सपोज हमारे पास एक एरे नम्स और एक लिंक लिस्ट दे रखी है, तो जो जो एलिमेंट्स हमारे नम्स में प्रेजेंट हैं, है ना, वो सब एलिमेंट हमें लिंक लिस्ट से हटाने हैं और फिर अपनी लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है। जैसे यहाँ पे हमारा इस एरे में 1 2 3 प्रेजेंट है, तो इसमें से हमें 1 2 और 3 हटाना होगा। तो बचे हुए एलिमेंट्स कौन से हैं, 4 और 5। तो हमें 4 और 5 रिटर्न करना है ना। वैसे इस वाली में हमारा एक एलिमेंट 1 है और इसमें हमारी कई सारी 1 आ रखे हैं, हमारी लिंक लिस्ट में कई सारे 1 आ रखे हैं। सारे 1 हटा के हम जो बची हुई लिंक लिस्ट से हम रिटर्न करेंगे। तो बच्चे क्या क्या, इस 1 को हटाया तो ये 2 आया, ये 2, फिर ये 2 और ये 2, तो 3 बार 2 आ गया हमारा, है ना। सारे 1 हमने हटा दिए। ऐसे इसमें हमारा 5 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी 5 नहीं है, तो हम एज इट इज इसको रिटर्न कर देंगे, है ना। तो इसके कॉन्स्ट्रेंट्स चेक कर लेते हैं कि ऑल एलिमेंट्स इन नम्स आर यूनिक, सारे वैल्यू यूनिक होंगी। नंबर ऑफ नोड्स इन गिवन लिंक लिस्ट और इस रेंज में होंगी, तो हमें कुछ उसका भी प्रॉब्लम, हमें डेटा टाइप का भी कोई इशू नहीं है। द इनपुट इज जनरेटेड सच दैट देयर इज एटलीस्ट 1 नोड इन द लिंक लिस्ट दैट हैज़ वैल्यू नॉट प्रेजेंट इन नम्स। मतलब अगर हम सब कुछ वैल्यू डिलीट भी कर देंगे तो भी हमारा जो लिंक लिस्ट होगी वो खाली नहीं होगी, एक वैल्यू तो होगी ही होगी। इसका मतलब ये है लास्ट कॉन्स्टेंट का। तो मैं आपको बताऊं हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था कि हमारा नम्स, लेट मी सेलेक्ट ड्रॉ। जैसे हमारा क्वेश्चन था कि जैसे हमारा क्वेश्चन था कि हमारा नम्स हमें क्या दे रखा है, 1 2 और 3, है ना। और लिंक लिस्ट हमारी क्या है, 1 2 3 4 और 5, है ना। तो या तो एक ट्रैवर्सल हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले हमने इसको ट्रैवर्स करने शुरू किया, 1 आया, हम 1 चेक करेंगे कि हमारे इसमें लिस्ट में है ना, इसके करस्पॉन्डिंग पूरी लिस्ट चेक करेंगे। अगर इसमें नहीं है ना, तो हम नहीं हटाएंगे, वरना हम इसे हटाएंगे, है ना। फिर हम इस पे आएंगे, इसको हम दोबारा, इसके लिए हम दोबारा से एरे में चेक करेंगे कि क्या ये हमारे यहाँ पे है, अगर है तो ठीक है, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से हम चेक करते रहेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, हर नोड के लिए हमें अपना ये ट्रैवर्स करना होगा। लेट सपोज का साइज़ होगा हमारा n और इसका साइज़ है हमारा n, इसका साइज़ है हमारा n। तो हमारा क्या होगा, n नोड्स को में हमें m टाइम्स अपनी एरे को ट्रैवर्स करना है, हर बार अपने एरे को ट्रैवर्स करना है। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगी n इंटू एम, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे जो तरीका यूज़ करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे मैप यूज़ करूँगा कि हमारे जो नम्स के एलिमेंट हैं हम पहले ही नम्स मैप में स्टोर करके रख लें। तो इससे क्या होगा, पहले m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मैंने सारे मैप में स्टोर करके रख लिए। अब अगर हम चेक करेंगे, लेट सपोज अब हम इसे ट्रैवर्स करेंगे, n टाइम्स में इसे ट्रैवर्स करेंगे, तो हम चेक करेंगे 1, क्या 1 हमारा उसमें था, तो हमें मैप में एक्सेस करने के लिए हमें पूरा ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको आई थिंक करके दिखाता हूँ कि आप कैसे ऐसे कर सकते हैं। ये इसका बहुत ही ईजी अप्रोच है। हमें बेसिकली पहले मैप बनाना है एक, तो हम एक मैप बना लेते हैं, है ना। और मैप को हम नाम ले लिए MP, है ना। उसमें हम अपने नम्स के सारे एलिमेंट स्टोर कर लेंगे, तो है ना। अगर वो एलिमेंट नम्स में है तो हम क्या करेंगे,
नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू 1। तो नम्स के जितने भी एलिमेंट हैं मैप में, नम्स में जितने भी एलिमेंट हैं उसके करस्पॉन्डिंग मैप में हम 1 स्टोर कर देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हम मैप में हम 1 स्टोर कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 के करस्पॉन्डिंग हमारा 1 स्टोर हो गया मैप के अंदर, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है। तो अब हमें सिर्फ सिंगल टाइम ट्रैवर्स करना होगा, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नई लिंक लिस्ट बनाऊँगा एवरी टाइम। अगर मुझे नोड मिल रहा है, अगर मेरा नोड लिंक लिस्ट में आना है तो मैं उसे ऐड करूँगा, और नहीं होगा तो मैं डायरेक्ट से स्किप कर दूँगा, ठीक है ना। तो मैं 2 पॉइंटर्स ले लेता हूँ, एक एच पॉइंटर ले लेता हूँ जिससे मुझे रिटर्न करना है ना, उसे मैं नल के इक्वल कर लेता हूँ, और एक पी पॉइंटर कर लेता हूँ, एक पी पॉइंटर ले लेता हूँ, है ना, जो अक्रॉस द लिंक लिस्ट हमारी ट्रैवर्स होगी, जो अक्रॉस द लिंक लिस्ट हमारी ट्रैवर्स होगी, जो आगे आने वाले नोड्स को ऐड करने में हमारी हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो अब हमें जब तक हमारा हेड नल के बराबर नहीं हो जाता, है ना, हेड इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक हमें यहाँ पे ट्रैवर्स करना है। अब हमें चेक करना है कि क्या हमारे मैप में वो वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो हमें तो हमें उसे, अगर सपोज वो चीज़ हमारी, जैसे सपोज यहाँ पे 4 हमारी मैप में नहीं होगी, तो हमें अपनी लिंक लिस्ट में ऐड करना होगा। तो हमें पहले चेक करना होगा कि क्या वो वैल्यू हमारे मैप में है, क्या वो वैल्यू हमारे मैप में है, क्या वो वैल्यू हमारे मैप में है ना। और अगर नहीं है तो ही हम उसे एक्सेस करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे नॉट लगा करेंगे, क्योंकि अगर नहीं होगा हम तभी उसे अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़, है ना। अब वो सपोज नहीं है, तो मैं एक और नोड बनाई क्यू, जिसमें मैं फाइनली ऐड करूँगा, है ना, जो मेरी नई नोड है, जो मेरी फाइनली अब मेरी जो नई नोड अपनी नई लिस्ट बना रहा हूँ उसमें ऐड होगी, और इसके अंदर वैल्यू क्या जाएगी, हेड की वैल्यू जाएगी, है ना। लिंक लिस्ट नोड ऑफ एक्स, इसमें क्या होता है, ये जो एक्स की वैल्यू है वो नोड को असाइन हो जाती है और उसके नेक्स्ट को नल असाइन हो जाता है ना। अब हम क्या चेक करेंगे कि क्या जो हमारा हेड है, जो हमारा एच है, वो अभी भी नल के बराबर है। अगर वो नल के बराबर है, मतलब अभी हमारी नोड शुरू नहीं हुई थी, तो हम एच को हम किसके बराबर कर देंगे, क्यू के बराबर कर देंगे, है ना। एच को हम क्यू के बराबर कर देंगे, और अगर ये नल के बराबर नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, कि एच हमारी पहली नोड पे रहेगा, है ना। अब हम पी के लिए चेक करेंगे कि क्या पी हमारा नल है, तो हम पी को भी क्यू के बराबर कर देंगे, है ना। अगर पी हमारा क्यू उसके बराबर नहीं है, उसके बराबर नहीं है, मतलब लेट्स सपोज हमारा 4 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो एच हमारा यहाँ है, पी हमारा यहाँ है। अब हमारा 5 आया, तो पी हमारा नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने पी के नेक्स्ट को क्यू से कनेक्ट कर देंगे, अब पी को क्यू के बराबर ले आएंगे, है ना। और ऐसे हमारी पूरी जो नोड है वो कवर हो जाएगी, है ना। और फाइनली जब भी हमारा पूरा इफ लूप पूरा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, और रिटर्न कर देंगे हम एच, जो हमारा फाइनल आ गया था। तो आई थिंक मैं पूजा को करके दिखाना चाहिए मैंने कैसे किया। जैसे सपोज मैं दूसरे क्वेश्चन पे करके दिखाऊँ आपको। ये हमारा है, हमारा 1 उसमें है ना, और नोड क्या है हमारी 1, 1 मिनट, 1 2 1 2, और लेट सपोज हम इतना ही ले लेते हैं, ये आ गया आपका 1, है ना, ये आ गया आपका 1, है ना। तो हमारा मैप में ये 1 स्टोर है, मैप में 1 के बराबर हमारा 1 है ना, मैप में 1 के बराबर हमारा 1 है ना। एक P हमारा नल के बराबर है, एक H हमारा नल के बराबर है ना। तो अब हम चेक करेंगे
कि क्या ये एलिमेंट हमारा मैप में स्टोर्ड है, क्या ये एलिमेंट हमारा मैप में स्टोर्ड है। अगर अब ये मैप पे हमारे स्टोर्ड है तो हम इस पे आएंगे। अब हमें इसे ट्रैवर्स करना है, एच हमारा यहाँ आया है ना। क्या ये एलिमेंट हमारे मैप में स्टोर्ड है? नहीं, ये एलिमेंट हमारे मैप में स्टोर्ड नहीं है, तो हम इसे क्यू में स्टोर कर देंगे, इसे हम क्यू में स्टोर कर देंगे, है ना। अब हम चेक करेंगे कि क्या एच हमारा नल है, एच हमारा नल है, एच हमारा नल है, तो हम एच को भी हम 2 दे दिया हमने। अब फिर हम चेक करेंगे क्या पी हमारा नल है, पी हमारा नल है, तो हम पी को भी यहाँ पे 2 दे दिया, ठीक है ना। तो एच और पी ये हमारे 2 हो गए। अब हमारा हेड फिर से यहाँ पे ट्रैवर्स किया, फिर से हेड ट्रैवर्स किया, है ना। मैप में ये वैल्यू प्रेजेंट है, हमें स्किप करनी है, फिर हम हेड के नेक्स्ट पे आए, है ना। अब हमारा क्यू पे दोबारा 2 है, अब हमारा क्यू पे दोबारा 2 है ना। अब हम चेक करेंगे कि क्या हेड हमारा नल है, हेड हमारा नल नहीं है, तो हम इसे यहीं रहने देंगे। तो एक हमारा अभी 2 आ चुका है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे पी है ना। अब एक हमारा क्यू और बना हुआ है जिसकी वैल्यू हमारी 2 है ना। अब हम चेक करेंगे क्या पी हमारा नल है, क्या पी हमारा नल है? नहीं, पी यहाँ पे नल नहीं है, तो हम पी के नेक्स्ट को हम क्यू से कनेक्ट कर देंगे, हम पी के नेक्स्ट को क्यू से कनेक्ट कर देंगे और पी हमारा क्यू के बराबर हो जाएगा, पी हमारा क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद ऐसे ये कंप्लीट हो गया, है ना। उसके बाद हम दोबारा हमारा हेड हमने बढ़ाया, दोबारा हमने हेड बढ़ाया, यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे 1, ये 1 हमारा मैप में प्रेजेंट है, तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर हमारा फिर से 2 होता, अब हमारा फिर से 2 होता तो हम फिर से क्यू ले लेते, फिर से क्यू ले लेते, है ना। हम चेक करते हेड नल है, हेड नल नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना है ना। पी नल है, पी नल नहीं है, पी नल नहीं है, तो इसके नेक्स्ट को हम इससे कनेक्ट कर देंगे, इसके नेक्स्ट को हम इससे कनेक्ट कर देंगे और पी हमारा क्यू के बराबर हो जाएगा। तो यही मैंने अपना कोड में किया है, यही मैंने अपने कोड में किया है ना। तो एक बार से रन करके देख लेते हैं कि क्या ये सही से रन हो रहा है नहीं हो रहा है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा नहीं होगी। सबमिट करके देखते हैं। ओके, एक बार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेते हैं। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, लेकिन वैसे ही ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, तो बिग ऑफ एन है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की वो बिग ऑफ एन ही होनी चाहिए। ओके, तो आई होप आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं जल्द ही आपके संग लिंक लिस्ट की वीडियोस के संग आऊँगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट करें, वो भी मैं काफ़ी अपनी मेहनत से बना रहा हूँ। थैंक यू।